ओम प्रकाश राजभर यानी कि ओपी राजभर, जिन्हें लोग पियर का चचा भी कहते हैं, वो अपनी सीट बदल सकते हैं। जहूराबाद से वो लगातार 2 बार से सुभाषपा के विधायक हैं, लेकिन दावा ये कि वो अतरौलिया जा सकते हैं। राजभर के इस दावे के बाद दावेदारों की संख्या जहूराबाद में बढ़ गई है। बीजेपी को लगता है कि उनके कार्यकर्ता दोबारा वापसी कर सकते हैं। गठबंधन में सीट अगर बीजेपी को जाती है तो कौन कौन टिकट मांग रहा है। वहीं पहले राजभर समाजवादी पार्टी के सहयोगी थे। साइकिल छोड़कर अब वो कमल की सरकार में मंत्रालय देख रहे हैं। ऐसे में साइकिल सवारों की भी संख्या बढ़ गई है। कुछ बसपा की हाथी की चाल छोड़कर सपा की साइकिल से रफ्तार भरना चाह रहे हैं। सवाल ये कि इस बार जहूराबाद में कौन कौन वो दावेदार हैं जो अलग अलग पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। इस बार अगर हम इस 2027 चुनाव के बाबत अगर बात करें तो यहाँ से ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए यानी भाजपा अलायंस के साथ हैं और उनकी चर्चा है कि वो अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे जो आजमगढ़ में पड़ती है। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर इस सीट को छोड़ते हैं तो उनकी दावेदारी उनके बेटे अरुण राजभर को देने की बात यहाँ के लोग बता रहे हैं। अगर ऐसे में ओम प्रकाश राजभर इस सीट को छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के लोग हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, उसमें सबसे प्रमुख नाम कालीचरण राजभर का है, जो 2022 में ओम प्रकाश राजभर के सामने कमल निशान पर उनके खिलाफ चुनौती दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर सानंद सिंह, राम प्रताप पिंटू के साथ बहुतेरे ऐसे नाम हैं जो कि यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के अलावा विकल्प बन सकते हैं। तो प्रमुख दावेदारों की बात करें तो नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का। क्यों आता है? इसकी वजह यह है कि वो यहाँ से 2 बार के विधायक हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो गठबंधन में है और बीजेपी के गठबंधन में होते हुए जीती हुई सीट उनके खाते में आती है। और अगर वो लड़ते हैं समाजवादी पार्टी का पाला छोड़कर, जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ आए हैं, तो उनका दावा मजबूत होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ के समीकरण। यहाँ के समीकरण ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में है। खासकर राजभर वोट बड़ी संख्या में है और अति पिछड़े वोटों पर भी ओम प्रकाश राजभर का अपना प्रभाव है। ये उन्हें बड़ा मजबूत बनाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि वो आजमगढ़ के अतरौलिया से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कि राजभर जी अतरौलिया लड़ेंगे, दीदारगंज पे निशाना है, 2 को हम लड़ेंगे, 8 को और सब लोग लड़ेंगे। अब की बार किनको अपने बेटों में दोनों को लड़ाएंगे, अपने खुद रहेंगे या नहीं? हम तो अभी तैयारी अपनी कर रहे हैं, टाइम आएगा तो देखा जाएगा। आप कहाँ से लड़ने? अतरौलिया से। खुद तब कहाँ? बेटे को हाँ, दीदारगंज लड़े, जहूराबाद लड़े, उधर सिकंदरपुर लड़े, तमाम सीटें हैं लड़ने के लिए, तमाम सीटें हैं लड़ने के लिए। अब अगर ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया जाएंगे तो जहूराबाद में कौन आएगा? इसको लेकर अब दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। इलाके में बैनर पोस्टर भी लगने लगे हैं। पहली चर्चा तो है कि ओम प्रकाश राजभर की अगर दावेदारी नहीं होती है तो उसके आगे जो सबसे बड़े दावेदार होंगे वो उनके बेटे अरुण राजभर हो सकते हैं। हालांकि उनको तो ओम प्रकाश राजभर दीदारगंज से लड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी एक लंबी संख्या है दावेदारों की। कालीचरण राजभर, जो कि बीजेपी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो दावेदार है। साथ में सदानंद सिंह, नरेंद्र सिंह और पिंटू सिंह जैसे नेता भी इस दौड़ में लगे हैं कि भैया सुभाषपा जाए और बीजेपी से उनको खाते में टिकट मिल जाए। लेकिन मिलेगा किसे? अब देखिए, दावेदार तो ओम प्रकाश जी है ही हैं, लगातार 2 बार, पिछले 2 बार से विधायक हैं और इस बार मंत्री भी हैं, तो उनकी दावेदारी तो कन्फर्म है। लेकिन वो जो आजमगढ़ के अतरौलिया में डेरा डाले हुए हैं, लगातार आजमगढ़ में डेली उनकी नींद रात पूरी होती है आजमगढ़ में, तो अब जहूराबाद से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये असमंजस पैदा हो गया है। मीडिया में भी ये खबरें चल रही हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता, कहीं जाते हैं अगर, तो कालीचरण राजभर जी पिछली बार चुनाव लड़े थे भाजपा से, 80-85 हज़ार वोट पाए थे। 2 बार विधायक भी रहे यहाँ से। हाँ, तो कई नाम, नरेंद्र सिंह जी। भाजपा के और कौन आ सकते हैं आप? कालीचरण राजभर के अलावा नरेंद्र सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं एक बार, उनकी भी चर्चा है। राम प्रताप पिंटू जी हैं, उनका बैनर पोस्टर लगा हुआ है, कई बार से वही दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के जाने न जाने की चर्चा है,
वो कहीं से गए भी हैं। वो गए हैं समाजवादी पार्टी से। 2022 के चुनाव में वो सपा के गठबंधन से चुनाव लड़े थे, तब सपा ने ये सीट उन्हें दी थी। अब सपा की सीट खाली है तो सपा में भी साइकिल सवारों की संख्या बढ़ गई। चर्चा शादाब फातिमा की है। शादाब फातिमा जो कि कभी समाजवादी पार्टी से विधायक रही, सरकार में मंत्री रही, शिवपाल सिंह यादव की करीबी रही। दरअसल शिवपाल सिंह यादव और सपा के बीच में जब बगावत हुई और अखिलेश यादव से अलग होकर शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई तो शादाब फातिमा उनके साथ हो गई। शिवपाल 2022 में अखिलेश के साथ हो गए, लेकिन फातिमा को टिकट नहीं मिला तो वो नाराज हो गई और वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ गई। लेकिन अब फातिमा वापस अपने पुराने घर पर है। लेकिन फातिमा मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मुसलमानों की वोटों की संख्या वहां पर अच्छी है। लेकिन इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी राजभर के खिलाफ राजभर लड़ाने का भी काम करती है तो उसके लिए भी दावेदारी खूब चल रही है। समाजवादी पार्टी से महेंद्र चौहान है, एक कमलेश सिंह है और रामाशंकर राजभर एक चुनाव में है। फिर एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का नेता है अविनाश विद्यार्थी, वो भी दावा किया है। शादाब फातिमा जी यहाँ से एक बार विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, शिवपाल जी की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। तो यही लोग हैं। शादाब फातिमा रही हैं, यहाँ से मंत्री रही हैं, उनके दावेदारी मजबूत है। अभी कुछ दिन पहले बुझारत राजभर जी सम्मेलन कराए थे, डॉक्टर रामाशंकर राजभर, एक कमलेश सिंह हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहीं बसपा को भी इंतजार है कि फातिमा के जाने के बाद कोई उन्हें उम्मीदवार मिल जाए। कोशिश तो बसपा की है कि वो भी राजभर दांव चले। तो क्या यहाँ पर चुनाव राजभर बनाम राजभर का होगा? दरअसल इस सीट पर राजभर, चौहान, दलित, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और मुसलमानों की संख्या बड़ी अच्छी खासी है। ऐसे में दावेदारों की संख्या भी बहुत सारी है। सवाल ये कि अगर ओम प्रकाश राजभर लड़ते हैं तो अखिलेश यादव किस राजभर को टिकट देते हैं? या राजभर देते हैं या कोई दूसरा दाव चलते हैं? बसपा किसे देती है टिकट? ये सारे सवाल हैं। दावेदार बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है कि सीट पर कौन सबसे मजबूत दावेदार है? बीजेपी एनडीए गठबंधन से किसे टिकट मिलने जा रहा है और इंडिया गठबंधन से कौन टिकट ले सकता है? कहने वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह भी अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। बसपा से कौन दावेदार होगा? अगर कोई निर्दलीय भी दावा ठोक रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी विनय ने गाजीपुर से। देखते रहे यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया नेताजी ने बैठ के, पूरा आराम से सब खाया।